हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्लास नंबर 7th, टॉपिक इंग्लिश। ऑनगोइंग टॉपिक हमारा है नाउन। सो गाइस, कुछ ईडियम्स हैं हमारे पास। ब्लैक एंड वाइट, इसका मीनिंग है टू जज एवरीथिंग, क्या सही है क्या गलत। पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब टू हैव समथिंग इन रिटर्न, कुछ लिखित में लेना। ब्लैक एज नाइट मतलब है एक्सट्रीमली डार्क, मतलब वी आर नॉट एबल टू सी, हार्ड टू सी। ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट समवन वेरी बैडली, बहुत बुरी तरीके से पीटना। ब्लैक आई, ब्लैक आई मतलब किसी की आँख लाइक काली लग रही है, तो उसका मतलब क्या है, अब्रूज नियर वंस आई, किसी की आँख के आसपास चोट लगी है। ब्लैक आउट, टू लूज़ कॉन्शियसनेस, मतलब हमारे साथ कोई भी घटना होती है, मान लो आप कहीं जा रहे हो या स्कूटी चल रही है आपकी, या फिर बाइक पे हो या किसी चीज़ पे और सडन आप गिर जाते हो, तो कुछ पल के लिए आप थोड़ा अजीब सा फील करते हो, आपको लगता है पता नहीं एकदम से क्या हो गया। ब्लैक एज अ स्केलेट, ब्लैक विद डर्ट, मतलब गंदगी से ब्लैक दिखना, धूल में काला हो जाना। ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट क्या होती है, लोग जो हैं उसमें अपना मनमानी रेट से खरीदते हैं, बेचते हैं। प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड एंड बॉट एट इलीगल और नॉट वैलिड प्राइस, इलीगल दैट इज़ नॉट वैलिड। ब्लैक बॉल समवन मतलब टू एक्सक्लूड समवन, किसी को निकाल देना। ब्लैक लिस्ट समवन, टू बैन समवन और टू ब्लॉक समवन। पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, अ गिल्टी क्रिटिसाइजेज समवंस गिल्टी, एक फॉल्टी व्यक्ति दूसरे के फॉल्ट्स को डिस्कस करता है। ब्लैकमेल समवन, टू एक्सॉर्ट मनी फ्रॉम समवन, ये तो सबको ही पता होगा। इन समवंस ब्लैक बुक, टू बी इन डिस्ग्रेस, किसी के लिए तुम अपमान के वे में हो, टू बी इन disgrace, sorry. Black tie event, a formal meeting and it is basically for man. Black ship, basically ship जो होती है बेसिकली ब्लैक नहीं होती, so it's odd one out, सबसे अलग ग्रुप में। in the black, something which is profitable. pitch black, hard to see what is around there. so guys, हम लोग नाउन की कैटेगरी में थे जो कि है नाउन वोकेबलरी। नाउन वोकेबलरी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू नंबर, हम सिंगुलर वे में यूज़ करेंगे या प्लूरल वे में यूज़ करेंगे, कहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी एंड कहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। कुछ नाउन हैं जिनके पीछे हम SEIS लगाते हैं तो उनकी सेंस प्लूरल हो जाती है एंड इसी वजह से इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। सो गाइस, कुछ नेम्स हैं हमारे पास। नेम ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, बाइनोकुलर्स, टंग्स एंड पाइलर्स। सो गाइज, इनको बड़े ध्यान से देखो तो ये जितने भी हैं ये आइडेंटिकल पार्ट्स हैं। अगर सीज़र को मैं सेंटर से कट करूँ तो हमारे पास 2 आइडेंटिकल पार्ट्स निकल के आएंगे। स्पेक्टिकल्स को करूँ तो हमारे पास 2 आइडेंटिकल पार्ट्स निकल के आएंगे। तो ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं ये आइडेंटिकल पार्ट्स पे डिपेंड करती हैं। एंड इट इज़ फॉर द नेम ऑफ एसेसरी लाइक ईयरिंग्स भी 2 होते हैं पैर में। बैंगल्स को कट करोगे हाफ इस तरफ आएगा। ग्लव्स भी हमारा सिमिलर वे में होता है। शूज़ भी, चप्पल्स is basically we can use in English words, slippers, floaters, stilettos. High heels is not the grammatical meaningful word, it's a slang, हम बोलने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है stilettos. So guys, we are having here name of dress items like pantaloons, पतलून्स नहीं है ये pantaloons है, ठीक है। जीन्स, ट्राउजर्स, पजामाज, लेगिंग्स, जेगिंग्स एंड प्लाजोज, ये सभी वर्ड्स आइडेंटिकल पार्ट्स हैं। आइडेंटिकल पार्ट्स का मतलब है अगर हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ से हमारे पास सेम काइंड का पार्ट आएगा। तो इनको सिंगुलर बनाना, बेसिकली ये जो है वो प्लूरल सेंस में यूज़ होते हैं। अगर हमें इनको सिंगुलर बनाना है तो हम इनके साथ प्रीफिक्स लगाते हैं। अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ शूज़ सिंगुलर है। मान लो किसी के पास 2 पेयर ऑफ शूज़ है तो हम क्या करेंगे, 2 पेयर्स ऑफ शूज़। एक से ज़्यादा है तो 2 पेयर्स ऑफ शूज़। अब जैसे हमारे पास ये रखा है, शूज़ क्या है, बेसिकली एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसके साथ क्या सब प्रीफिक्स करेंगे, अ पेयर ऑफ प्रीफिक्स करेंगे शूज़, तो ये सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर किसी के पास 2 जोड़ी जूते हैं तो हम क्या कहेंगे, इट्स 2 पेयर्स ऑफ शूज़, 2 पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ये बेसिकली क्या है, सिंगुलर है। एंड स्पेक्टेकल एक नाउन है, नज़ारा, साइट।
स्पेक्टेकुलर मतलब कि देखने योग्य, वर्ड सीइंग देखने लायक, स्पेक्टेकल इज बेसिकली अ वर्ब, ही इज स्पेक्टेकल्ड। देखो अब बात आती है हमारे पास सीजर। सीजर एक वर्ब है, कैची से काटना। सॉरी गाइस। So guys, we are having here second category in which when we use s and es, noun remains in singular sense and we will use singular helping verb. कुछ नाउन के साथ एस या एस लगा देने के बाद भी इनका बिहेवियर सिंगुलर रहता है, इसलिए हम इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेरियस कैटेगरी नेम ऑफ बुक्स लाइक द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, द हार्ड टाइम्स, गुलिवर ट्रेवल्स। नेम ऑफ स्पोर्ट्स लाइक चेस, टेनिस, cards, marbles, billiards. Name of disease measles, mumps, rickets. Name of country and organizations the West India, the West Indies, the United States and the United Emirates. Name of subjects like physics, civics, ethics, aesthetics, mathematics. सो गाइज ये वो कैटेगरी है जिनमें नाउन के साथ एस या एस लगाने के बाद भी सेंस उनकी सिंगुलर रहती है और हम उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब हमारे पास एक कैटेगरी आती है जो कि नाउन की कैटेगरी है जिसके साथ एस या ई एस नहीं लगा होता लेकिन सेंस उसकी प्लूरल होती है, इसीलिए उसकी साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब किस केस में? एक तो हमारे पास 5 पीज होते हैं। पीपल इकट्ठे हो जाएंगे, पुलिस उनकी मॉनिटरिंग के लिए पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है। पिजेंट्री कृषक वर्ग, इनके खाने पीने की कृषक वर्ग। एंड पोल्ट्री जो नॉन वेज है उनके लिए। इन्फेंट्री मतलब जब हमें ज़रूरत पड़ती है सोल्जर्स ऑन फुट, सोल्जर्स ऑन हॉर्स। कैवेलरी जेंट्री समाज का ऊंचाई वाला दर्जा, ठीक है। एंड कैटल एंड वर्मिन इज़ बेसिकली गंदे कीड़े। ये कैटल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम लोग कैटल्स, वहाँ पे कैटल्स दिया होगा या फिर कैटल के साथ इज़ या इज़ लगाया होगा, तो गाइस कैटल का एक प्लूरल वर्ड है, इसके सिंगुलर है, ये प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है लेकिन ये प्लूरल दिखता नहीं है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये थी हमारी कैटेगरी थर्ड। क्या था इसमें? कुछ नाउन के साथ एस या एस नहीं होता लेकिन उनकी सेंस प्लूरल होती है और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है। ये बेसिकली पीपल और पुलिस बेसिकली पूछे जाते हैं। उसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी, नाउन का व्यवहार बनाने के लिए हम उनके साथ एस या ई एस लगा देते हैं एंड उनकी सेंस प्लूरल हो जाती है और उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। लाइक आर्म्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन इज़ नॉट एनी वर्ड, इट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स। कॉम्प्लीमेंट्स, रिगार्ड्स, कंटेंट्स, पार्टिकुलर्स, इंग्रेडिएंट्स। एशेज़ बुझी हुई राख, एम्बर्स जलती हुई राख, और यू कैन से स्पार्क्स। सो गाइज ये था, जब उनके साथ एस या एस लगा होता है तो उनकी सेंस ही प्लूरल होती है तो हेल्पिंग वो भी प्लूरल आएगी। अब हमारे पास आती है कुछ सफिक्स फैमिली के कुछ सफिक्स फैमिली। बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके साथ उनकी जो फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है, इसलिए उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आती है। वी विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते। अब हमारे पास उनके साथ कुछ प्रीफिक्स हैं लाइक आईएनजी, स्मोकिंग, ड्राइविंग, ड्रिंकिंग, थिंकिंग, पार्किंग। आरवाई, पोइट्री, सीनरी। सीनरी से रिलेटेड एंड ज्वेलरी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। इनके प्लूरल गिवन होंगे लेकिन प्लूरल वे में इनको नहीं लिखते क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये सफिक्स से पता लग रहा है, आरवाई सफिक्स से। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। होमेज, डैमेज, नॉलेज, नॉलेज का भी क्वेश्चन आता है एंड लगेज का भी, बैगेज। जिससे हमारे पास गिवन है अब ENT, इक्विपमेंट, मैनेजमेंट एंड मेरीमेंट। हेल्थ, वेल्थ, लेंथ एंड ब्रेथ, इन सब के प्लूरल नहीं बना सकते हम क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब गाइज हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं, उन रूल्स के बेसिस पर हम इन एग्जांपल्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे। मान लो हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं लाइक स्टूडेंट्स एंड दिस बैच। बेसिकली दोनों स्टूडेंट है, जब किसी भी 2 सब्जेक्ट को हम प्रपोजिशन की हेल्प से आपस में कनेक्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट।
सो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच, स्टूडेंट्स प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लूरल, इंटेलिजेंट। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच आर इंटेलिजेंट। उसके बाद हमारे पास है द प्रॉब्लम एंड मैनी मेंबर्स, दोनों सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट हमने ऑफ की हेल्प से इनको जोड़ने की हमने इसको ऑफ की हेल्प से जोड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द प्रॉब्लम इज बेसिकली सिंगुलर, सो वी विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। पेजेस आफ्टर पेजेस इज आर रीड। सेकंड रूल क्या कहता है, देखो फर्स्ट रूल ये था, जब दो सब्जेक्ट को हम आपस में जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रपोजिशन देन वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ये बेसिकली क्या होता है, पेपर्स इससे पूछता है एरर्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब नियरनेस। हम लोग क्या करते हैं, दिस बैच के अकॉर्डिंग हम इसको इज लगा देंगे, लेकिन नहीं, ये नियरनेस का एरर है। लेकिन हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट फर्स्ट। अब बात आती है, अगर हमारे पास दो नाउन है और दोनों सेम नाउन है, सिंग वर्ड कुछ भी है, तो जो प्रपोजिशन आ रही है, प्रपोजिशन की हेल्प से हम लोग दो सेम नाउन को जोड़ रहे हैं। ऑब्वियसली ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, दोनों एक ही तो हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब हम एक ही नाउन को प्रपोजिशन के बाद रिपीट करते हैं तो वो सिंगुलर होगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लाइक डोर, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं आएगा, ये आएगा पेज आफ्टर पेज इज़ रीड। करेंगे रीड तो एक बार में एक ही ना। डोर टू डोर इज़ नॉक्ड एट, और यू कैन से डोर आफ्टर डोर इज़ नॉक्ड एट। वर्ड टू वर्ड नहीं, वर्ड फॉर वर्ड इज़ ट्रांसलेटेड। सो ये था गाइस हमारे पास कुछ रूल्स। ये नाउन है, नाउन ये वर्ड फॉर वर्ड बैटिम होता है। इस शब्द के स्थान पर शब्द का यूज़ करना, इसको हम फर्दर कंसिडर करेंगे। अब बेसिकली हम लोग नाउन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। मैंने जब कोचिंग ली तो सर ने मेरे को एक शीट दी थी जिसमें से हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइस देखो, ये है हमारे पास नाउन टॉपिक एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो कि हमें बेसिकली इसमें एरर फाइंड आउट करना है। कैन यू सी दैट द कैटल, कैटल यहाँ पे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो हमने आर लगा दिया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन दोज कैटल्स, कैटल्स नहीं आएगा, देखो आर है प्लूरल सेंस में, ये किसके साथ एस नहीं आता। द जेंट्री ऑफ बॉम्बे, जेंट्री इज बेसिकली प्लूरल वर्ब, सो वी विल यूज ओनली डू। वर्ब के केस में जब उनके साथ ऐसी आई एस लगा देते हैं तो उनका मीनिंग अपोजिट हो जाता है। जब ऐसी आई एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाती है, लेकिन जब ऐसी आई एस हटा देते हैं तो उनका फॉर्म प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे डू आया। ये भी प्लूरल एंड ये भी प्लूरल। द पुलिस, पुलिस क्या है, प्लूरल है तो हैव आएगा। साइंस हैज़ प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज, वर्मिन इज बेसिकली प्लूरल, गंदे कीड़े, तो यहाँ पे आएगा कैरी डिजीज। येस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसीज ऑफ एडवाइसेज, एडवाइसेज जो है वो बेसिकली सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ एस नहीं आता, इट इज़ जस्ट नॉर्मल एडवाइस, ओके। दीज फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, फर्नीचर्स, फर्नीचर आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ हम क्या लगाते हैं, पीसीज ऑफ फर्नीचर। आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है, 1/4, बट जो रहने के लिए हमें टेम्पररी स्थान दिया जाता है उसको हम बोलते हैं क्वार्टर्स। वट वुड यू लाइक टू से इफ़ वन आस्क यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्स, फोर्स क्या होता है, बल, when you are pushing pulling anything, तो यहाँ पे जो फोर्सेज, इंडियन फोर्सेज, आर्मी, CES आएगा। ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मैनी टाइम्स टू एडमायर द वर्नल सीनरीज, सीनरीज इज बेसिकली, ये कोई वर्ड नहीं है क्योंकि सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ मैनी सोप, सोप इज़ बेसिकली मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, इसलिए हम कैसे यूज़ करेंगे, पीसीज ऑफ सोप, केक्स ऑफ सोप या फिर बार्स ऑफ सोप, यूज इन अ मंथ। डू यू नो हर एंगर्स, एंगर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एंगर, क्योंकि एंगर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड टू ईट, ब्रेड इज़ बेसिकली अनकाउंटेबल और यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। अ फ्यू डेज अगो शी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडवाइसेज, एडवाइसेज नहीं आएगा, मैंने भी बताया एडवाइस आएगा। अब यहाँ पे जो आता है वो है कंपाउंड नाउन, कमांडर्स इन चीफ आर,
आर है तो मतलब प्लूरल सेंस जब लगाते हैं तो जो एस आता है वो मेजर वर्ड के साथ आता है, तो यहाँ पे आएगा कमांडर्स इन चीफ। ओनली टुडे आई हैव केम टू नो दैट सनी हैज़ 2 सिस्टर्स इन लॉ। 2 है यहाँ पे तो प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा सिस्टर्स के साथ एस, यहाँ एस नहीं आएगा। अगर हम यहाँ लास्ट एलिमेंट पे एस लगा रहे हैं तो मतलब हम पोजेशन बता रहे हैं। शी वॉज ग्रीटेड बाय ऑल द पासर्स बाय, ऑल मतलब प्लूरल है तो यहाँ पे आएगा पासर्स बाय। द जोधपुर हाई कोर्ट हैज़ इशूड 5 समन्सेज, समन्सेज मतलब कोर्ट ऑर्डर, ES। समन क्या होता है, वर्ब, टू कॉल और टू गैदर टुगेदर। समन्स होता है नाउन, अ कोर्ट ऑर्डर। समन्सेज 5 है तो प्लूरल आएगा। मैथमेटिक्स मैंने अभी आपको बताया था कि मैथमेटिक्स जो है वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एस होता है लेकिन वो एज ए सिंगुलर यूज़ किए जाते हैं और इनके साथ जो सेंस होगी वो सिंगुलर होगी, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ ही जाएगा, ऐसे ही मैथमेटिक्स के साथ ही जाएगा। इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। शी हैज़ ओनली 2 इशूज़ वाइल हर सिस्टर हैज़ 4 ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स ऐसा आएगा यहाँ पे। मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक। मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, तो यहाँ पे ब्रिक्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ओनली ब्रिक। बट शी टोल्ड मी टू आस्क यू दैट वेन एवर यू गो टू मार्केट गेट हर सम फ्रूट्स। फ्रूट्स होता है रिजल्ट, लेकिन फ्रूट होता है फल, ऐसा नहीं आएगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज़ नॉट ट्रू ऑफ हिज वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है, रिगार्ड्स, मैसेज, लेकिन वर्ड होता है प्रॉमिस, तो यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। वन हैज़ राइटली सेड दैट द ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। ब्यूटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल साथ के ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं आते। देर आर अ नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज़, इंडियन ब्यूटीज़ नहीं आएंगे, इंडियन ब्यूटीफुल कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, वर्क क्या अनकाउंटेबल नाउन, तो ऐसे बोलेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। द न्यूज़, द न्यूज़, न्यूज़ इज़ बेसिकली सिंगुलर, इसके साथ एस लगा है लेकिन ये है स्पेसिफिक सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। वी नीड टू चेंज दिस हाउस बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ रिपेयर्स, नहीं रिपेयर, अनकाउंटेबल नाउन। हर हेयर इज़ नॉट सो स्ट्रेट, हेयर, हेयर्स नहीं आएगा, हेयर इज़ बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन, तो इज़ आएगा। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म यूज़ होते हैं, उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। कैन यू इमेजिन दैट शी हैज़ 52 पेयर्स ऑफ शूज़, नॉट पेयर, पेयर्स ऑफ शूज़, तो इसमें नो एरर, ये मैंने गलती से कर दिया था। मंजीत हैज़ बोट 4 डजन एग। अगर हमें ये पता है 4 डजन, तो डजन्स कहने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी स्पेसिफाई हो गया कि मल्टीपल एग्स हैं। कुड यू प्लीज़ लैंड मी 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ फॉर अ वीक, इसमें कोई भी एरर नहीं है। लैक्स ऑफ पीपल, लैक नहीं आएगा, इस इनडेफिनिट कैटेगरी से है। जब हमारे पास ऑफ प्रपोजिशन के साथ यूनिट जुड़ती हैं तो दोनों प्लूरल होती हैं, तो लैक्स एंड पीपल। 30 मिलियन, 30 मिलियन जो है डेफिनेट कैटेगरी से है, तो इसके साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी। कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचज़, इंचज़ देखो ये डेफिनेट कैटेगरी से है कि 10 इंच, तो इंच आएगा इधर। यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ़ यू टेक अनदर 2 माइल्स नहीं आएगा, माइल बेसिकली डेफिनेट यूनिट से है तो माइल आएगा इधर। नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन इज़ यू मस्ट नॉट स्टॉप योर स्टडीज़, स्टडी नहीं होता कोई भी वर्ड, स्टडीज़। हैविंग वोन द वर्ल्ड कप फॉर 3 टाइम्स ऑन द ट्रॉट ऑस्ट्रेलिया मस्ट बी स्प्रिट्स। स्प्रिट्स होती हैं आत्माएं, लेकिन स्प्रिट होती है फीलिंग, स्प्रिट, इसके साथ एस नहीं आएगा। शी विल हैव फिनिश 2/3, 2 अगर यहाँ मोर देन 1 है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, थर्ड्स आएगा। ये हमने करा था जब हमने फ्रैक्शन वाला पार्ट किया था। शी इज़ गुड एट इंग्लिश सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट शी विल गेट गुड, शी विल गेट फुल मार्क्स। मार्क होता है निशान चिन्ह, लेकिन मार्क्स होते हैं स्कोर। माई मदर डज नॉट लाइक दोज शॉर्ट्स ऑफ गाइज, यहाँ पे आएगा शॉर्ट्स। मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग कोई वर्ड नहीं होता, हम यूज़ करेंगे सराउंडिंग्स। और एक बार कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ट्रैवल करते वक्त जो हमारा सामान होता है उसके लिए हम बिलोंगिंग यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं बिलोंगिंग्स। अब हमारे पास 45, 6 and 7 and 8 we will study in further series. The life of rich is not as peaceful and pleasant as that of the poor. In so many ways, no error, ये हम ऊपर बाद में पढ़ेंगे। A stock of lectures, basically lectures का stock नहीं होता, एक सीरीज़ होती है। lectures हमेशा एक सीरीज़ में दिए जाते हैं। He saw a crew of ships, crew of ships नहीं होता।
क्या होता है, अ फिट ऑफ शिप्स। सो गाइज ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 7। वी विल कंटिन्यू फर्दर इन नेक्स्ट सीरीज। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।